नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। यहाँ पर जो देखने वाले हैं वहाँ महिला परीक्षक भर्ती का यह 34वां वीडियो है और इस टॉपिक में देखेंगे छत्तीसगढ़ के साहित्य को और इसमें है लगभग 50 प्लस क्वेश्चन को देखेंगे और ये 50 प्लस ऐसे क्वेश्चन हैं कि इससे बाहर आपको कभी भी कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, जो साहित्य से संबंधित है इसी के अंतर्गत ही पूछेगा। इसलिए जो है आप शुरू से अंतिम तक अच्छे से ध्यान से देखना। चाहो तो आप इसे नोट भी कर सकते हो क्योंकि ये आपके आगामी एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि साहित्य से संबंधित हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको जो है अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम ये कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहां से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न लिखते हैं, छत्तीसगढ़ी पुस्तक बासी के लेखक कौन हैं? यहाँ पर क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ी पुस्तक है जिसका नाम क्या है? बासी। तो बासी के लेखक कौन हैं? सही जवाब आ जाएगा डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोही। डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोही बासी के लेखक है। याद रखना है, बासी से संबंधित 3 से 4 बुक अलग अलग है जिसके ऑथर यानी कि उसके लेखक अलग अलग भी है। यहाँ पर अगर सिर्फ बासी पुस्तक है तो फिर डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोही आ जाएगा। और एक और है जैसे कि छत्तीसगढ़ के बासी है ना, छत्तीसगढ़ के बासी तो वो क्या है? दशरथ। दशरथ ऐसे कुछ है, उन्होंने ही लिखा है, इसमें आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला है, छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या किसकी रचना है? तो क्या है? छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, ये जो रचना है वह किसकी रचना है आपको बताना है। सही जवाब आ जाएगा मुन्ना लाल देवदास। मुन्ना लाल देवदास इसका आंसर रहेगा। अगला है, आनी बानी के छत्तीसगढ़ी के रचनाकार कौन हैं? आनी बानी के छत्तीसगढ़ी के रचनाकार कौन हैं? अरविंद मिश्रा। अरविंद मिश्रा इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, चंदन अस मोर गांव की माटी छत्तीसगढ़ी 72 गीतों का संग्रह है। यानी कि इन्होंने क्या है, छत्तीसगढ़ के जो 72 गीत है उनका एक संग्रह है जिसमें इसको डाला गया है। चंदन चंदन अस मोर गांव की माटी। तो इनके लेखक कौन है आपको बताना है। सही जवाब आ जाएगा चंपेश्वर गोस्वामी। चंपेश्वर गोस्वामी इसका आंसर रहेगा। अगला है, बस्तर भूषण ग्रंथ की रचना किसने की? ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क का जरूर लगा लेना। क्या बोला गया है कि बस्तर भूषण ग्रंथ की रचना है वहां किसने किया है? पंडित केदारनाथ ठाकुर। पंडित केदारनाथ ठाकुर सही रहेगा। अगला है, आईना ए छत्तीसगढ़ के लेखक कौन है? आईना ए छत्तीसगढ़ के लेखक कौन है? श्री शंकर पांडे। श्री शंकर पांडे आंसर सही रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ में सरस्वती पत्रिका का संपादन किस साहित्यकार के द्वारा किया गया था? तो कौन से ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था? ये रहेगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, है ना, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किस साहित्यकार के द्वारा किया गया है? अब देखो यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं। एक तो क्या है कि मेघदूत का रचना किसने किया है? तो छत्तीसगढ़ में कालिदास ने किया था। ये दरअसल छत्तीसगढ़ में ही आकर किया था, रामगढ़ की पहाड़ी में। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है कि मेघदूत का जो छत्तीसगढ़ी अनुवाद है इसने मतलब इसको किसने किया था? ये रहेगा मुकुरधर पांडे। मुकुरधर पांडे इसका आंसर रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार ने कपटी मुनि नाटक की रचना की है? तो छत्तीसगढ़ के कौन से ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने कपटी मुनि नाटक की रचना की है? ये रहेगा अनंतराम पांडे। अनंतराम पांडे इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, मिमियाती जिंदगी दहाड़ते परिवेश किस संग्रह के लेखक कौन हैं? तो इस जो कविता है क्या है, मिमियाती जिंदगी दहाड़ते परिवेश, इस जो कविता है इनके संग्रहकर्ता कौन है यानी कि इनके लेखक कौन हैं आपको बताना है। सही जवाब बचेगा लाला जगदलपुरी। लाला जगदलपुरी इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ के बासी के लेखक कौन है? देखो अभी बताया था ना आपको, तो बासी वाला वो अलग है, लेकिन यहाँ पर क्या है छत्तीसगढ़ के बासी, तो छत्तीसगढ़ के बासी में आ जाएगा डॉक्टर दशरथ लाल निषाद सही रहेगा। अगला है, बाबू रेवा राम की रचना कौन सी है? तो कौन सी है बाबू रेवा राम की रचना? ये रहेगा दोहावली। दोहावली जो कि बाबू रेवा राम की रचना है। अगला है, गुरुतुर भाखा निम्न में से किसकी रचना है? तो किसकी रचना है गुरुतुर भाखा? गुरुतुर भाखा मतलब क्या होता है? मीठा मीठा भाषा है ना, मीठी जुबान होता है। तो ये रहेगा मेहतरु मधुकर। मेहतरु मधुकर की रचना है गुरुतुर भाखा। अगला है, हीरू की कहानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है हीरू की कहानी?
ये रहेगा बंशीधर पांडे। बंशीधर पांडे इसका आंसर सही रहेगा। अगला है रतनपुर के कवि गोपाल मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो कौन सी ये बताना है। रतनपुर के एक कवि है जिसका नाम क्या है? गोपाल मिश्र। तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखा है, उसका नाम क्या है? राम प्रताप है कि भक्ति भक्ति चिंतामणि है कि खूब तमाशा है या उपरोक्त सभी? इसका जो आंसर रहेगा वहाँ डी नंबर रहेगा, उपरोक्त सभी। और इसमें से जो गोपाल मिश्र का सबसे बेहतर या सबसे मतलब हमेशा पूछे जाने वाला प्रश्न है खूब तमाशा। पूछते हैं कि खूब तमाशा किसकी रचना है? तो गोपाल मिश्र की रचना है। अगला है राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह, जो कि इसका आंसर सही रहेगा। अगला है इस राज्य के किस कवि की रचना छत्तीसगढ़ी सुराज है? तो इस राज्य की कौन से ऐसे कवि है जिनकी रचना क्या है? छत्तीसगढ़ी सुराज है। गिरिवर दास वैष्णव रहेगा। अगला है सुमिलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर सुमिलित करना है। एक तरफ है समाचार पत्र है और एक तरफ है उनके संपादक है। तो फिर आंसर सही लगाना है आपको। जैसे कि क्या है सूर्योदय, तो सूर्योदय किसका है? ये रहेगा कन्हैयालाल वर्मा का रहेगा। ठीक है, कन्हैयालाल वर्मा इसका आंसर रहेगा। उसके बाद है बा आलोक, तो आलोक का क्या है? केशव प्रसाद वर्मा। फिर आता है प्रकाश, तो प्रकाश रहेगा उदय प्रसाद का रहेगा। और है वंश का रहेगा यदुनंदन प्रसाद रहेगा। इस तरीका से 3 4 1 2 सही रहेगा। अगला है भूलन कांदा उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना। भूलन कांदा उपन्यास के लेखक कौन है? ये रहेगा संजीव बख्शी रहेगा। अभी 1-2 साल पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम क्या है? भूलन कांदा, है ना। वो इसके जो है लेखक कौन है? संजीव बख्शी है। इसको ये प्रश्न आ भी सकते हैं, भूलन कांदा। अगला है निम्न में से कौन सा प्रकाशन छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित है? तो छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा कौन से प्रकाशन जो प्रकाशित है आपको बताना है कि जैसे कि हमारे बापू है, पहल है, समाधान की तलाश है या हमारे राम है। ये रहेगा, सभी रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4 इसका आंसर सही रहेगा डी। अगला है छंद प्रभाकर के रचयिता थे। तो छंद प्रभाकर के रचयिता कौन थे? इसका जो जवाब आ जाएगा जगन्नाथ प्रसाद भानु। अगला है रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने उत्थान मासिक पत्रिका किस वर्ष निकालना प्रारंभ किया? तो कौन से वर्ष से निकालना प्रारंभ किया उत्थान पत्रिका? ये रहेगा 1935 रहेगा। ये मासिक पत्रिका है। अगला है निम्न में से कौन सी कवि खांडेराव की कृति है? तो कौन सी कवि जो कि खांडेराव की कृति है? सही जवाब आ जाएगा राधा विनोद। राधा विनोद इसका आंसर सही रहेगा। अगले है साहित्यकार जगन्नाथ प्रसाद भानु की प्रथम कृति थी। तो प्रथम कृति कौन सी थी जगन्नाथ प्रसाद भानु की? ये रहेगा छंद प्रभाकर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है छत्तीसगढ़ लोक साहित्य का अध्ययन के रचनाकार कौन है? तो छत्तीसगढ़ लोक साहित्य का अध्ययन है, इनका रचनाकार कौन है आपको बताना है। दया शंकर शुक्ल रहेगा। दया शंकर शुक्ल आंसर सही रहेगा। दोस्तों यहाँ पर जितने भी बता रहा ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का साहित्य या इसके लेखक है या उसके प्रकाशक है या रचनाकार है, इनसे संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया? युग धर्म में गुड़ी के गोठ बात स्तंभ का लेखक किसने किया था? तो किसने किया था? सही जो बजाएगा डॉक्टर विनय कुमार पाठक। डॉक्टर विनय कुमार पाठक ने युग धर्म में गुड़ी के गोठ बात स्तंभ का लेखन का इन्होंने किया था। अगला है छत्तीसगढ़ी उपन्यास दियना के अंजोर, काफी इंपॉर्टेंट है दियना के अंजोर। तो दियना के अंजोर के लेखक कौन है? शिव शंकर शुक्ला। शिव शंकर शुक्ला आंसर रहेगा। अगला है लाल अंधेरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल अंधेरा पुस्तक के लेखक कौन है? ये रहेगा राजीव रंजन प्रसाद रहेगा। ठीक है, राजीव रंजन प्रसाद इसका आंसर सही रहेगा। अगला है निम्न में से किस साहित्यकार ने गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद किया है? तो जो गीता रहस्य है इनका हिंदी अनुवाद किसने किया है? ये रहेगा माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे आंसर सही रहेगा। अगला है निम्न में से कौन सी रचना लाला जगदलपुरी की है? तो निम्न में से कौन सी रचना लाला जगदलपुरी की है आपको बताना है। दहाड़ते परिवेश, अभी बताया था आपको दहाड़ते परिवेश है। अगला है अष्टराज अम्भोजक के लेखक कौन हैं? तो अष्टराज अम्भोजक के लेखक कौन हैं? धानुलाल श्रीवास्तव। धानुलाल श्रीवास्तव आंसर सही रहेगा। अगला है
प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक? सही जवाब आ जाएगा श्री प्यारेलाल गुप्त रहेगा। अगला है ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी है? श्यामा स्वप्न, श्यामा स्वप्न इसका आंसर रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? तो छत्तीसगढ़ परिचय नामक एक पुस्तक है, इनके लेखक कौन है? बलदेव प्रसाद मिश्र, बलदेव प्रसाद मिश्र इसका आंसर सही रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ उपन्यास छेरछेरा के लेखक कौन है? तो कौन है छेरछेरा, जो कि ये उपन्यास है, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा कृष्ण कुमार शर्मा, कृष्ण कुमार शर्मा की यहाँ उपन्यास है छेरछेरा। अगला है शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल सभी जगह छत्तीसगढ़ में हो या कोई भी जगह हो, शिव महापुराण बहुत ही प्रसिद्ध है। तो शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया आपको बताना है। सही जवाब आ जाएगा श्रीमती गीता शर्मा, श्रीमती गीता शर्मा जो कि शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है। अगला है छत्तीसगढ़ी शब्दकोश शब्द सागर के संपादक कौन हैं? तो छत्तीसगढ़ी एक शब्दकोश है जो कि शब्द सागर नाम के, उसमें छत्तीसगढ़ के जो विभिन्न जो शब्द है उसको यहाँ पर संग्रह किया गया है। इसका जो आंसर रहेगा पुनीत गुरुवंश रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ी दान लीला किस पर केंद्रित है? तो छत्तीसगढ़ी जो दान लीला है वहाँ किस पर केंद्रित है? कृष्ण पर, है ना, कृष्ण पर यहाँ केंद्रित है। अगला है रामाश्वमेघ के रचयिता कौन है? तो रामाश्वमेघ के रचयिता कौन है? रेवाराम बाबू, रेवाराम बाबू इसका आंसर रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ के किस लेखक ने विक्रम विलास नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो छत्तीसगढ़ के कौन से लेखक है जिन्होंने विक्रम विलास नामक ग्रंथ की रचना की थी? ये रहेगा बाबू रेवाराम रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ी नाटक कालिदास के रचनाकार कौन है? तो कौन है छत्तीसगढ़ी नाटक कालिदास के रचनाकार? इसका रहेगा पंडित लोचन प्रसाद पांडे रहेगा। अगला है राम प्रताप काव्य के रचनाकार कौन है? तो राम प्रताप काव्य के रचनाकार है, इसका जो आंसर क्या रहेगा? इनमें से कोई नहीं रहेगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं रहेगा। तो फिर इनमें से कोई नहीं तो कोई ना कोई तो होगा, तभी यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है ये राम प्रताप काव्य, है ना। तो राम प्रताप काव्य को गोपाल मिश्र ने शुरू की थी, परंतु उसके निधन के कारण यह अधूरी रह गई, जिसे उनके पुत्र माखन मिश्र ने पूर्ण किया है। अब इसका जो आंसर क्या जाएगा? माखन मिश्र रहेगा, ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ी उपन्यास चंदा अमृत बरसाइस के लेखक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट है चंदा अमृत बरसाइस, ये रहेगा लखनलाल गुप्त है। अगला है किस लेखक ने शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया है? देखो यहाँ पर क्या है, एक बहुत बड़े लेखक है, ठीक है, विदेश का, इसका नाम क्या है? शेक्सपियर है। तो इन्होंने एक कॉमेडी नाटक लिखा है जिसका नाम क्या है? कॉमेडी ऑफ एरर। तो इसका जो है छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है, तो किसने किया है? सुखलाल प्रसाद पांडे, सुखलाल प्रसाद पांडे ने इनका कॉमेडी ऑफ एरर का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है। और किस नाम से किया है? पुरु झुरु, इसका नाम रहेगा पुरु और झुरु नाम से किया है। अगला है छत्तीसगढ़ी उपन्यास मोंगरा के रचनाकार है। तो छत्तीसगढ़ी उपन्यास क्या है? मोंगरा। तो मोंगरा के रचनाकार कौन है? शिव शंकर शुक्ल, शिव शंकर शुक्ल आंसर सही रहेगा। अगला है इनमें से किस साहित्यकार का जन्म छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में जन्म इनका नहीं हुआ है, इसका आंसर क्या रहेगा? चौथा नंबर, यानी कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन, ये रहेगा छत्तीसगढ़ का नहीं है। और बाकी जैसे कि विनोद कुमार शुक्ल है, लोचन प्रसाद पांडे है, मुकुरधर पांडे, सभी छत्तीसगढ़ के हैं। अगला है कोसलानंद काव्य के रचयिता कौन है? तो कोसलानंद काव्य के रचयिता है गंगाधर कुमार शुक्ल रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ी मित्र पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो किसने प्रारंभ किया था? माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे ने किया था प्रारंभ। अगला है हीरालाल काव्योपाध्याय के छत्तीसगढ़ी व्याकरण को डॉक्टर ग्रेसन ने किस सन में छपवाया? काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखो, इसलिए जो है छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहा जाता है? हीरालाल काव्योपाध्याय को कहा जाता है। इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ नामक एक जो है व्याकरण तैयार किया है, जिसे डॉक्टर ग्रेसन ने कब जो है छपवाया था? ये रहेगा 1890, 1890 में इन्होंने छपवाया था। अगला है निम्नांकित में से छत्तीसगढ़ी गीतकार कौन है? यहाँ पर जैसे कि श्रीकांत वर्मा है, लक्ष्मण मस्तूरी है, भालराव तेलंग है, प्यारेलाल गुप्ता है, इसका जो जवाब रहेगा लक्ष्मण मस्तूरिया। ये जो है छत्तीसगढ़ के गीतकार हैं, है ना, लेकिन बाकी जो है वहाँ लेखक हैं। अगला है सुआ हमर संगीत के रचनाकार है। तो सुआ हमर संगीत के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है यहाँ पर टिकेंद्र
टिकरीहा लखनलाल गुप्त है, नंदकिशोर तिवारी है, प्यारेलाल गुप्त है। सही जवाब आ जाएगा लखनलाल गुप्ता सही रहेगा, जो कि सुआ हमार संगवारी के रचनाकार हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है? आपको बताना है खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है? ऑप्शन है सच्चिदानंद शुक्ला है, मोक्षदा चंद्राकर है, तीसरा है राम गोपाल अग्रवाल है, चौथा है केपी खांडे है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।